सुनिए कि आफ्टर सीइंग द ऑडियंस एंड क्या कोई अगर बीच में कहीं में बैकलैश भी एंड वो भी कुछ चेंज तो नहीं हुआ? नहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नो नॉट एट ऑल। ओके गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या जिब्रान डज ही वॉच योर ड्रामास, लाइक डज ही वॉच योर ड्रामास? I mean, I don't watch most of my dramas, so I don't know about him. Gibran, I think he's seen some of them. Yeah. But a lot of them, I mean, अब मैं जो भी कर रही होती हूँ तो मैं उनके साथ डिस्कस भी कर रही होती हूँ, तो a lot of the stuff he already knows. Yeah. तो अब मैं क्या उनको बोलूँगी, आप देखें. But I mean, Lal Kabutar, I hadn't seen it, he hadn't seen it. So though that I think बेचारे ने at least 4-5 दफा तो वो फिल्म देखी है. But yeah, so that we watched it together in the Lahore premiere, then in the Karachi premiere also together. Yeah. But I don't know कि ड्रामे कितने आते, कुछ I think देखे हैं, कुछ नहीं देखे, ऐसा ही है. ऑलराइट ओके। तो जब शाहान को पता चलेगा ये पैसे वाला मामला, पता चलेगा हाँ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा वो सवाल ये था कि वो we don't know कि अगर पता चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये तो यहीं पे बंद हो गया। हाँ ये तो यहीं पे ठुस हो गया क्वेश्चन। नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। That's what I'm saying, that's where the intrigue comes in कि to what extent will they go to hide it? Is he still gonna figure it out? अगर you know अगर ये बहुत ज़्यादा extent तक जाएंगे। शफक ने भी छुपाया और उल्फत ने भी छुपाया, तो अब हम देख रहे हैं कि ओके ये who will he get more angry at? Will he get angry at एक तो वो क्या उसका वो वाला डायलॉग ना कि अब मुझे इश्क करना है, मुझे मोहब्बत तो हो गई, अब मुझे इश्क करना है. सो नाउ he is also in that thing, he's going more towards you. Yes. ओके तो कुछ तो बोलो इसके बारे में. मुझे लगता है पुरानी मोहब्बत की एक अपनी जगह तो होती है. तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है शफक के बड़े अच्छी तरीके से शायद समझ आ गई है कि मैं उल्फत की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपनी एक नई जगह तो बना सकती हूँ. तो आई थिंक दैट्स हाउ शाहान इज़ ऑल्सो. अब आगे देखते हैं कि मतलब अगर वो एक की तरफ क्या सिचुएशन आती है कि वो एक की तरफ अगर ज़्यादा माइल होता है या उसका नहीं होता, वो बैलेंस कर लेता है, वो अब सारी जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेंगी कि क्या होता है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हैव टू डू विद उल्फत एंड शफक. उनके जो बिहेवियर है वो उसी से पता चलेगा कि शाहान का क्या रिएक्शन है, क्योंकि हमने शुरू से शाहान को देखा है कि वो काफ़ी लविंग आदमी है. वो एक इंसान है जो खुद भी प्यार करने वाला है. तो उसका ये नहीं है कि वो कुछ कोई खुद मैनिपुलेटिव है या वो किसी एक बीवी को दूसरी बीवी के खिलाफ करेगा, वो उसका कैरेक्टर वैसा है ही नहीं. तो जो भी अब आगे होगा और जो भी शाहान का रिएक्शन होगा वो इसी चीज़ से होगा कि उल्फत और शफक कैसे हैं. और सिर्फ उसके साथ नहीं लेकिन बाकी घर वालों के साथ भी. फिर आई डिड फील कि वो जो शादी वाला पूरा सीन है एंड ऑल दैट, जब वो जाता है उसको लेके यू नो व्हेन ही स्टॉप्स यू व्हाइल यू वर गोइंग अप, जब आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो बहुत एकदम से एब्रप्ट सब कुछ. एंड शादी भी यू नो आज उसकी वो सोनिया का आता है, आज मेरे मियाँ की शौहर की शादी है यू नो. तो वो बहुत जल्दी, मुझे था कि बीच में कुछ भी नहीं आया कि यू नो कि बच्चे से बात करनी है, उसको समझाना है कि ये क्यों हो रहा है. मदर का पहले बहुत रिएक्शन था. सो यू नो देयर वाज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन इट. सो आई समहाउ पर्सनली थॉट कि देयर वाज सम कनेक्शन, something may be missing. Okay. And so I don't know, मतलब कि because there's a child involved in this. तो यू नो बच्चे को बताने के लिए कि अब घर के अंदर there's another. मैं तो बहुत जाती हूँ लोगों को जिन्होंने दूसरी शादियाँ की हैं बगैर बच्चे को बताए हुए. बगैर बच्चे को हाँ, और बच्चे भी बेचारे कोप अप कर ही लेते हैं. खैर आई डोंट नो इन दिस केस के क्या है कि बच्चे से कुछ लोगों की एक्चुअली सोच ये भी होती है ना कि बच्चा भी छोटा है, उससे ये वाली बात करना मुनासिब नहीं है. अगेन मैं कहती हूँ कल्चर का बड़ा फ़र्क होता है. एक घर से दूसरे घर में आप यू नो यू प्रॉबेबली जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है आप अपने बच्चे को बैठा के उसको समझाते हो. बहुत लोग ये भी समझते हैं कि ये वाली जो बातें होती हैं वो बच्चों से नहीं की जाती. ये बड़ों वाली बातें जो है ना, आप बच्चों से ये नहीं बात करते कि अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. आप बड़ा उसको एक सलीके से कह रहे हैं कि आपकी दूसरी अम्मी आ रही हैं. बस इस तरीके से आप बता देते हो बेटे को कि बेटा आपकी दूसरी अम्मी आ रही हैं, आपको उसकी इज्जत करनी है. तो ये आई थिंक कल्चर का भी फर्क है. बिकॉज़ आई होप कि आगे थोड़ा सा ये लोग यू नो दे विल शो सम कनेक्शन विद द चाइल्ड एंड शफक की जो बॉन्डिंग है. आई होप सो कि वो आएगा बीच में. सो दिस इज ऑन योर स्टाइल. ओके अ फ्यू क्वेश्चंस. उसमें बस मैं रैपिड फायर टाइप चीज़ें, यू विल से वन थिंग. ओके so if Shafak had to give us her fall style prediction, what colors, cuts and what would you go with? Okay, so I'm going to say fall style. I'm just going to say like a few things and तुम उसमें बताना. Hair shoulder length or long? I think long, classic.
Classy. Yeah. Hair color? Brown. Brown. Heels or flat? In the winter, probably boots. Okay. Yeah, boots. All right. 3 essential colors in your closet. In my closet or on well, in ये भी Shafaq. शफक की बात हो रही है. शफक के क्लोजेट में आई थिंक देयर इज ग्रे एंड देयर और क्या है कलर उसका उसके एक पॉप ऑफ कलर्स भी आते हैं ना तो दे वुड बी लाइक मे बी अ येलो और मरून और ऐसा कोई पॉप ऑफ कलर होगा लाइक एन इनर शर्ट एंड पैंट्स वुड बी probably black or blue so you know a lot of like black blue gray Yeah. and then pops of color Pops तो of colors. yeah Yeah, I've seen because my color palette, Shafak ki color palette was very different. Like, Yeah. you know, it was like, as you're saying, there's a different color down and you're like, okay, इसके साथ जैसे अभी वाले में you're wearing that gray and you're wearing the stripes. yeah जब, you know, so it's like वो बड़ा mix and match थोड़ा सा mix and match है. 3 never to do style advices. किसी और को देख के अपने ऊपर मत यू नो लाइक अपने बॉडी टाइप को और अपने फीचर्स को समझें यू नो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट स्किन कलर डिफरेंट स्किन टोन डिफरेंट हेयर कलर उसके हिसाब से यू हैव टू स्टाइल योरसेल्फ सो डोंट गेट सो नो योर ओन व्हाट लुक्स गुड ऑन यू so that's number 1 and number 2 never to do don't ever wear something you're not feeling very comfortable in I think बहुत ज़रूरी होता है बहुत कम लोग हैं जो वो पुल ऑफ कर लेते हैं कि वो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं उनकी शक्ल पे नहीं आता तो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड द अदर थिंग इज़ यू नो ट्राई टू ओकेजन के हिसाब से समटाइम्स लाइक शफक का ये तो था बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि शादी के अगले दिन वो बहुत ही कोई बन ठन के आएगी Yeah, राइट yeah. तो बट उसका कैरेक्टर क्योंकि है थोड़ा एलिगेंट किस्म का यू नो शी इज़ रिच तो उसने शादी पे इतना एक हैवी भोपाली स्टाइल का उसने जो है वो पहना हुआ था तो द नेक्स्ट डे यू नो कीप इट सटल एंड वो इम्पैक्ट आपको इस तरीके से आएगा अगर आप यू नो अगर आप ओवरडू करते हैं ना तो हमेशा वो लगता है तो यू हैव टू ट्राई कि आप मिक्स इट अप करें कभी अंडर चले जाएं कभी यू नो कीप चेंजिंग अप योर स्टाइल Changing, हाँ, इसी बात पे मुझे कर था जब वो डायलॉग था जब शादी में जब वो उसको मुंह दिखाई देता है उसने कहा मैं वो पुरानी थी मैं सब पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ाई और मैं देख रही हूँ मैंने कहा इसने तो इतना ब्लिंक पहना हुआ है But Now but I the know. second day you see that Yeah. she's totally you know उसने change आया है उसके अंदर yes so, yeah. okay 5 pieces she always has Shafak, she would probably always have a purse because उसने हमेशा carry किया है इसमें. The second thing she would always have is probably I think either something to she wears a lot of rings also ना Rings, Shafak okay. उसको काफी rings पहनी होती है तो I think like accessories उसके पास होंगी हमेशा like some earrings like या तो बड़ी earrings होती हैं या तो rings होंगी she'll have nail color because she wears a lot of nail color okay शुरू में ना yes, बहुत ज़्यादा हाँ. उसने nail colors बहुत हैं और